लड़का था, एक ईसाई का लड़का, एक ब्राह्मण का लड़का, तीनों चले जा रहे थे। ईसाई का लड़का बोला मुंह को लेवा कर ले, बहू के बिना कैसा सूना सूना हो रहा है। राजा का लड़का बोला मैं तो अभी मुंह को लेवा करके आऊँगा। उसके माता पिता कहने लगे अब तो शुक्र कास्ट है, शुक्र कास्ट जब ठीक हो जाएगा तब ले आइयो। राजा का लड़का बोला मैं तो अभी लेकर आऊँगा। वह लेने ही के लिए चलता है, रास्ते में ब्राह्मण का लड़का मिला। कहाँ जा रहे हो? विदा करा, अपनी बहू को विदा कराने जा रहा हूँ। वह बोला अब तो शुक्र कास्ट है, जब शुक्र कास्ट ठीक हो जाएगा तब ले आइयो। वह बोला कि मैं तो अभी जा रहा हूँ। ससुराल वाले कहने लगे अब तो शुक्र कास्ट है, कैसे आए हो? वह बोला विदा कराने आया। वह बोले कि अब तो शुक्र कास्ट है, जब शुक्र कास्ट ठीक हो जाएगा तब विदा करके ले जाइए। तब वह बोला कि हम तो अभी लेकर जाएंगे, उन्होंने जो देना था दे दो नहीं तो विदा कर दो। वो विदा करा, उन्होंने विदा कर दिया। थोड़ी दूर गए तो बैलों का पहिया टूट गया, जो दिया था चोरों ने लूट खसूट लिया। घर आए तो सांप ने राजा के लड़के को डस लिया। बहू और माँ दोनों रोने लगी। हकीम डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके तो 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। इतने में ब्राह्मण का लड़का आ गया। ब्राह्मण का लड़का बोला मैंने इसे पहले ही कहा था कि शुक्र कास्ट था, अभी मत जाइए। ब्राह्मण ने कहा इन दोनों को इसी रथ में वापस भेज दो तो इसकी मूर्छा वहाँ ठीक हो जाएगी। वहाँ जाकर मूर्छा खुल गई। ससुराल वाले बड़े खुश हुए। जब शुक्र कास्ट ठीक हो गया तो तब विदा करा के लाए। तब से उसने कहा कि कोई भी बहन बेटी अपने घर में शुक्र कास्ट में कोई विदा ना कराए। 2 यार थे, रास्ते में मिले। कहाँ जा रहा हूँ? कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, साली सपटी मजाक करेंगी। तो वो कहने लगा नगर बसेरा कर ले, तू ही कर ले। ससुराल पहुँचा, आग लगी पाई। उसने सोचा आग बुझा ले, इसमें तेरा फायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। उसकी बीवी ने कहा मुँह देख कर तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। वो चला गया। रास्ते में यार फिर मिले कि यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर तू ही कर ले, मेरी तो माँ है, तेरी तो मौसी है। वो घर पहुँचा तो बाप लाठी लिए दरवाजे पे खड़ा हुआ कि चल ससुर भैंस ढूंढ के ला। भैंस ढूंढते कि मैं 4 रोटी तो खा ली, तो तू रोटी खाएगा। इतने वो 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई कि तो यार फिर मिले, कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले, लाभ करो। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाव, ताता माता वापसी महादेव की वासी, डालू पानी हो जाएगी जड़ से मेरा निकले मेरा जी। नगर बसेरा करके चला तो उसे भैंस मिल गई। माने का लड़का सवेरे से मारा मारा फिरता है। उसने दही चूरमे की पिंडी बना के खिलाई। वो उसने छत पर चढ़कर हीरा मारा। हर कोई पियर सासर जाते हो नगर बसेरा जरूर करे। एक लपसी था, एक तपसी सा। लपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आपका। तपसी तपस्या करा। वो क्या आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो। वो क्या मैं बड़ा, वो क्या मैं बड़ा, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। ऊपर से मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने उठाई। मुद्रा उसकी पैर उठाया तो मुद्रा उठाई, तो जो घुटना उठाया तो मुद्रा मिल गई। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कि ब्राह्मण कमरा धो के दे लेना, तो ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी हो तो पटा चढ़ाई हो। सब अपने हाथों में राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। अब कार्तिक का महीना खत्म हुआ, कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई काशी जा रही। वो कहने लगी मैंने तो पूरे महीने अपने राय दामोदर भगवान की पूजा करी, मैं तो 56 भोग खिलाऊंगी। और उसने 56 भोग बनाए और जाके पुकारा। मंदिर में ना मिले तो नदी नली नहर गाँव शहर घूमते घूमते एक पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा मर खप गई तो तेरे को ही दोष लगेगा। अब वो एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धर कर आए कि मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर के, तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर। कैसे हम? मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब बावली सी राची माची करती फिरे, सारे में कहती फिरे मुझे तो भगवान मिल गए, मुझे तो भगवान मिल गए। कुछ ने कहा जाके देखे तो सही इसको कैसे भगवान मिले। जिनके नसीब में था उन्होंने जाके उसकी झोपड़ी में देखे भगवान का चतुर्भुज रूप के दर्शन हो। जैसे भगवान तुमने उनको दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 14वां अध्याय। 13वें अध्याय तक की कथाओं से भक्ति पूर्वक सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, देव ऋषि आप सब ज्ञाता है और मैं अज्ञानी, आप कृपा करके संतान वृद्धि व सुख शांति देने वाली
महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोदा, महादेवी, महाईश्वरी, सर्व ईश्वरी हुई देवी की उत्पत्ति व इस व्रत को कब कैसे किया जाता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा पृथ्वी द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना किए जाने पर नारद जी ने एक प्राचीन कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंडों को लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों में पतिव्रता धर्म छोड़ दिया, इसलिए सभी लोगों को होली का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करें। सायकाल ओही देवी का पूजन करें। ओही देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति वही पूजा को ही मेरा पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। वही अष्टमी पूजन का विधान बतलाते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा, लाल इन चारों रंगों के द्वारा मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ये कह रही थी तब एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों को कर्तव्य बतलाई। तब देवी ने कहा, तुम लोगों भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके अपनी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमारिन मालिन की पूजा होगी। इतना कहकर देवी अर्तन ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत और पूजन किया और सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। वही देवी की कथा सुनाने के बाद राजा पृथ्वी ने नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, कार्तिक महीने में तिथियों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक यही प्रश्न सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को जो उत्तर दिया वही मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तो कार्तिक मास में की काशी को क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तब कार्तिक माह की काशियाँ तिथियां सब सर्वमानी क्यों मानी गई? तब कृष्ण जी ने कहा, प्रिय, शंख नाम का एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों को से बलशाली आते, मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जा छुपे। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने वेदहीन देखकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। सहस्र सज्ञा पर भगवान चित्रा मगन देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रिया करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पद, अर्ध, आचमन, स्थान, वस्त्र, यज्ञ, पवित्र चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, प्रदक्षिणा, नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का 16 उपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, देवताओं मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ले जाऊंगा, परंतु आज से वेद मंत्रों सहित कार्तिक माह में जल में निवास करेंगे। अतः कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसका यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक है, परंतु कार्तिक व एकादशी का व्रत मुझे अति प्रिय। आगे कथा सुनाते हैं। राजा ने इतना कहकर भगवान मछली का रूप धरकर विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कपस्या जी की उंगली में आ गए। कपस्या जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। कपस्या जी ने घड़ा छोड़कर घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया तो कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप से तेजी से बढ़ने लगे। अतः कपस्या जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण कर दैत्यराज शंखसूर को मार दिया। शंखसूर के मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखसूर को मार दिया है, अतः ऋषि मुनियों जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाओ, तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने उसको अपने तपोबल द्वारा समुद्र में
वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं से प्रयाग आए, उन्होंने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए प्रयाग में तीर्थों का राजा कहा गया है। प्रयागराज में स्नान, दान व यज्ञादि करने से जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज रमाई काशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमाई काशी है। उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। बोलो रमाई काशी की जय। भगवान वासुदेव के मुख से धर्म चर्चा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर का मन पुलक रहा था, उन्हें असीम आनंद प्राप्त हो रहा था। अतः उन्होंने वासुदेव से निवेदन किया, भगवान मेरी इच्छा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की काशी की कथा सुनने की हो रही है, कृपा कर सुनाइए। इसी काशी का नाम, इस दिन पूजे जाने वाले देवता व व्रत से मिलने वाले फल का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भगवान वासुदेव ने उत्तर दिया, धर्मपुत्र, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की काशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। पुराने समय में एक मुचकुल चुंद नाम का एक राजा था। वह इंद्र, वरुण, कुबेर, भीष्म आदि से मित्रता थी। वह सदा सच बोलता था, विष्णु भगवान का परम भक्त था। बिना किसी विघ्न बाधा से उसका राज्य ठीक ढंग से चल रहा था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभामा। अपनी पुत्री का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। वह राजा काशी का व्रत बड़े विधि विधान से नियम पूर्वक करता। उसकी प्रजा में भी इस नियम का कठोरता पूर्वक पालन होता है। एक बार सोमन अपनी ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना चल रहा था। महापुण्य प्रदान देने वाली रमाई काशी का दिन आ गया। इस दिन वह सभी व्रत रखते थे। चंद्रभामा ने सोचा, मेरे पिता के यहाँ तो एकादशी का व्रत करने के लिए कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है और मेरे पति बड़े कमजोर हृदय के हैं। यदि राजा आज्ञा के अनुसार उन्होंने व्रत किया तो बड़ा कष्ट पाएंगे। ये तो राजा सबकी व्रत करने का आदेश जारी कर दिया। इस पर आज्ञा की मुनादी करती जा रही थी। सोमन चंद्रभामा के पास गया। उसने चंद्रभामा से कहा, प्रिय, यदि मैं व्रत करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अतः मैं व्रत नहीं कर सकता, आप कोई उपाय बताओ। इस पर चंद्रभामा भी जानती थी। वह बोले, प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशु भी घास या अन्न ग्रहण नहीं करते। अतः यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरी जगह चले जाइए। यदि यहाँ रहे तो व्रत अवश्य करना पड़ेगा। सोमन साहस के साथ बोला, प्रिय, यद्यपि तुम्हारा परामर्श उचित है, पर व्रत करने के भय से मैं किसी दूसरी जगह पर नहीं जाऊंगा, व्रत ही करूंगा। परिणाम चाहे जो हो, जो भाग्य में लिखा उसे कोई नहीं मिटा सकता। सोमन ने काशी का व्रत रख भूख प्यास के कारण वह बहुत घबराने लगा। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई। रात्रि जागरण हो पर द्वादशी का सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। मुकुल कुंद ने को इसका बड़ा दुख हुआ। उसने साहस नहीं खोया, दामाद का सब जल में प्रभावित कर दिया। चंद्रभामा क्या कहते, वह सती न होकर भगवान की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभामा ने पिता का परामर्श स्वीकार कर लिया। वह सती नहीं, पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर एक विचित्र घटना घटी। रमाई काशी के प्रभाव से सोमन को जल से निकाल लिया गया। भगवान विष्णु की कृपा से बंदाचल पर्वत पर देवपुर नामक राजा बना दिया गया। देवपुर धनधान्य से परिपूर्ण था, उसका कोई शत्रु भी नहीं था। राजमहल में रतन सुवर्ण के स्तंभ लगे होते। सोमन वह सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजा सिंहासन पर बैठा। गंधर्व अप्सराएं और अप्सराओं स्तुति कर रही थी, पर वह दूसरा इंद्र लग रहा था। उस समय मुकुच कुंद में के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वह घूमते घूमते देवपुर पहुंच गया। वहां उसने सोमन को देखा तो राज्य का जमाई समझकर उसके पास गया। सोमन उस ब्राह्मण को देखकर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने ससुर पत्नी चंद्रभामा का कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने बताया, हमारे राज्य उसकी पुत्री कुशल पूर्वक, आप तो रमाई काशी के दिन अंजल ग्रहण करने का मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ, आप कैसे जीवित हुए? सोमन मुस्कुराए, ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक महीने की रमाई काशी के व्रत का फल है। इसी कारण मुझे अनुपम नगर मिला है, यह स्थायी नहीं है। ब्राह्मण बोला, यह कैसे और किस उपाय से स्थायी होगा, वह खुलासा भी कीजिए। यदि इस कार्य में मेरा सहयोग की कोई आवश्यकता हो, मैं प्रस्तुत हूँ। सोमन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने यह व्रत व्यवस्था में किया, बिना श्रद्धा के किया था। इसके प्रभाव से मुझे अस्थायी नगर मिला है। यदि आप यह समाचार चंद्रभामा को सुना दे तो उसका स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण लौट
लौटकर अपने नगर में आया तो उसने चंद्रभामा को सारा समाचार कह दिया। राजकुमारी चंद्रभामा ब्राह्मण का, ब्राह्मण देवता कहीं आपने सपने में तो नहीं देखा? वह बोला, यह सपने न होकर प्रत्यक्ष है। ब्राह्मण का पुत्री, मैंने तुम्हारे पति सोमन और उस नगर को अपनी आंखों से देखा, तो वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभामा बोली, यदि ऐसा है तो आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर लूंगी। चंद्रभामा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदाचल पर्वत के पास वामदेव देव के आश्रम में ले गया। पूरी बात को जानकार होने पर वाम देवता ने चंद्रभामा का विषय किया। व्रत के पुण्य मंत्रों के प्रभाव से चंद्रभामा दिव्य देह धारण कर पति के पास चली गई। सोमन ने उसे देखकर प्रसन्नता के साथ अपने आसन पर बिठा लिया। चंद्रभामा गदगद होकर बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरी बात सुनिए। अब मैं अपने पिता के घर 8 बरस की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपना यह नगर स्थित हो जाएगा। समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्तों का प्रलय होने तक स्थिर रहेगा। बस चंद्रभामा ने एक दिव्य रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र अलंकारों के साथ सजकर अपने पति के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, जो मनुष्य रमा एकादशी को व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महात्म सुनने वाले अंत समय में विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोलो रमा एकादशी की जय। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और केले का आहार लेना चाहिए। आहार का मतलब है केला खाना भी चाहिए और केला भगवान विष्णु को अब मंदिर में चढ़ाना भी चाहिए। अपनी पथवारी वगैरह पे सब पर केला चढ़ाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। करो करो एकातिकी नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का तेरा दीवला जी, काहे की तेरी आत, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा बरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता ओ बुरा जी, माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। छीके दही जिमावती, मिश्री का जामन दे, हरनु नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, बढ़तों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिकी वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडी बली जी, और सांवरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवार, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, केकैया मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होय, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। सा महारानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। सा महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी
ऐसा क्या मैया जप तप की जसु शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नम। 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी 56 भोग 36 मेवा बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसा माँ एक पत्र तुलसी का रख दिया शालीग्राम ने खुशी से मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नम। मुख में डालूं चरचरी लागे शीस धरी महकाई नमो। जो तुलसा सवेरे गावे श्री किशन जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसा सही सांझ को गावे श्री किशन जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। तुलसा महारा पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरैयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरैयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरैयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साव घरैयो। पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरैयो। माया भी आवे माया भी पावे हर माया भी पावे सदा सुख पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर शीतल चंगा। गंगा के दौरे बोंगी आवा तो पार पाऊंगी वासुदेव सभावा। गंगा के दौरे बोंगी राई तो पाऊंगी यशोदा सीमाई। गंगा के दौरे बोंगी जीरा तो बार बार कन्हैया सवीरा। गंगा के दौरे बोंगी झावी तो बार बार मिलेगी सीता सी भाभी। गंगा के दौरे बोंगी केसर तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर। गंगा के दौरे बोंगी पेठा तो बार बार मिलेगा कन्हैया सा बेटा। गंगा के दौरे बोंगी अन्न तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के दौरे बोंगी ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा। गंगा के दौरे बोंगी ओढ़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा। गंगा के दौरे बोंगी माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार बाई बती जगी जब एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दन कार्तिक। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन। मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया ग्याजीवास। फूटे लोटन सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए। घर में घी और सुखी खाए उसका जन्म मकान जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकान जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए। सासुल मिल से भोगल खाए उसका जन्म मकान जाए। साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़ कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। बहुल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची नंदू जी उड़ाऊंची सदा जिए भाई कबीर। सभी बहनों को राम राम। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे।